अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, शादोआबाद रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो वेजिटेबल फार्मिंग के मतलब है। जैसा कि मैंने पीछे कुछ दिन पहले जो है वो व्लॉग अपलोड किया था जब मैं मूलियों की बिजाई कर रहा था, तो फिर बाद में भी मैंने आपको दिखाया था कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कैसी परवरिश पा रही थी। तो अब जो है ये बिल्कुल तैयारी के मराहिल में है। 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह जो है ये बिल्कुल अपनी तैयार हो जाएंगी। तो मैंने कहा ज़रा एक छोटा सा व्लॉग बना के आपको दिखा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ये 2 से 3 दिन में, क्योंकि टोटली बरानी सिस्टम किया था मैंने, बारिश पे ही मुनसर था। पानी का जो है हमारी साइड पे काफ़ी मसाइल होते हैं, तो उस वजह से जो है वो पानी जो है हम नहीं लगा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम फरमाया और इस दफ़ा काफ़ी बारिशें हुई, जिसकी वजह से जो है हमारी ये मूलियाँ जो हैं वो बिल्कुल अभी तैयारी के मराहिल में हैं। 2 से 3 दिन अब जो है इनको 2 से 3 दिन जो है वो काफ़ी हैं इनके लिए, और ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। ख़ास तौर पे ये जो क्यारियों के सिरे पे लगी हुई हैं, जिनको हम बनियाँ कहते हैं, इनके सरों पे जो लगी हुई हैं ये बिल्कुल 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह साइज़ भी अच्छा है और अच्छी नशो नुमा पाई है इन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा जो धनिया बीज है, अभी मैंने उसके मतलब आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। आज का व्लॉग शॉर्ट सा ही बनाएंगे, क्योंकि लंबा व्लॉग जो होता है वो उसमें फिर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, जहाँ तक हो सके मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की वजह से ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो ला सकूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी जो है वो स्प्रे के बावजूद भी जो है वो जड़ी बूटियाँ, और इसको हम तांदला कहते हैं, ये और घास फूस है, लेकिन काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है, मज़ीद जारी है। ये 2 दिन तो मौका ना मिल सका क्योंकि बारिशें हो रही थी। तो अभी आपको ये सारे माल मवेशी बंधे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दूध निकालने का काम जारी है। ये धनिया जो है बीजा है और अभी बिल्कुल ही जो है ना वो निकल रहा है, क्योंकि इसको तो पानी मैंने लगाया है। अभी ये 1 से 2 दिनों में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए निकलना स्टार्ट हो गया। मुझे ये डर था कि ज़मीन जो है वो बारिश के डर की वजह से मैंने जो है वो गीली इसमें हल चलाई और बिजाई कर दी। तो मुझे ये था कि ये ज़मीन सख्त हो जाएगी, क्योंकि ये बीज नरम होता है और इसको ज़मीन भी नरम ही चाहिए होती है, तो शायद निकले नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निकलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अल्लाह पाक के फजलो करम से रहमतें जो हैं वो बरसी, और उससे जो है ज़मीन जो है वो सख्त ना हुई और धनिया जो निकलना स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में जो है ये अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा और कैमरे की आंख से भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो है ये तकरीबन जो है इसका थोड़ा सा तरीक़ाकार आपके साथ मैं जो है शेयर कर दूं कि इसके लिए ये तकरीबन 15 मरले आप कह सकते हैं, 1.5 कनाल जगह है। सॉरी 30 मरले जगह आप कह सकते हैं, यानी कि 1.5 कनाल जगह है ये। और इसमें जो है वो मैंने बीज 1 कनाल में जो होते हैं वो 6 किलो बीज जो है वो रिकमेंडेड है। लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा ये होता है कि बारिशें होती हैं और ज़मीन में घास फूस भी होता है, उस वजह से थोड़ा सा बीज की जो है वो एवरेज बढ़ानी पड़ती है। मतलब कि 8 kg तक आप 1 कनाल में डालें तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। उसके साथ दोनों स्प्रे जो हैं वो करें, एक चौड़े पत्ते वाला और दूसरा जो है वो अपना क्या कहते हैं नुकीले पत्ते वाला। दोनों स्प्रे जो हैं वो बैक-मुश्त आप जब इसकी बिजाई कर लें तो उसको स्प्रे करें। उसका ये होता है कि उसमें जो है वो घास फूस और जड़ी बूटियाँ नहीं निकलती। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ये घास जो मौजूद है, ये जो पीछे ज़मीन में घास मौजूद था तो ज़मीन गीली थी, तो हल चलाया गया तो वो एक दफ़ा तो वो उखड़ गया, लेकिन उसका ये हुआ कि बाद में वो दोबारा जो है वो ज़मीन में वो दबने की वजह से दोबारा निकल आया। लेकिन इसका हल है, इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों में जो है वो निकाल लिया जाएगा हाथ से ही। नहीं तो इसका भी स्प्रे है, लेकिन इतने से घास पे जो है वो स्प्रे करना या पैसे लगाना मकसद नहीं है। इंशाल्लाह जो है हाथ से ही इसको निकाल लिया जाएगा। तो
इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रेट अच्छा जा रहा है अभी तक धनिए का, और इंशाल्लाह इस दफ़ा दिसंबर तक जो है वो रेट इसका अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अब जो है धनिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही हो सकेगा, क्योंकि मैदानी इलाकों में एक तो अल्लाह पाक की तरफ से जो बारिशें हुई और सैलाब आए, उस वजह से एक तो ज़मीनें जो हैं वो इस काबिल नहीं रही, और दूसरा जिन लोगों ने बीजा हुआ था मैदानी इलाकों में, वो पानी खड़ा होने की वजह से वो ख़राब हो गया। तो अब जो है वो पहाड़ी इलाकों में ही जो है वो ज़्यादातर, और ठंडे इलाके या जो इलाके जहाँ पानी नहीं खड़ा होता या सैलाबी रेले नहीं आते, वहाँ पे ही जो है वो धनिया बीजा जा सकता है या वो होगा। तो इस वजह से भी रेट थोड़ा सा वो बेहतर होगा। तो बाकी नसीब की बात है, जिसके जो नसीब में होता है वही उसको मिलता है, ना नसीब से कम ना नसीब से ज़्यादा। इंसान अपनी तगोदो करता है, अपनी कोशिश करता है, बाकी सारे काम अल्लाह के होते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो इतना ही था। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो आप लोगों के साथ एक हाज़िर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, और डेयरी फार्मिंग से मुतल्लिक़ या पोल्ट्री फार्मिंग से मुतल्लिक़ या किसी आउटिंग के मुतल्लिक़ या कोई और जो है एक्टिविटीज़ होगी वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, और इंशाल्लाह जो है जल्द एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।